कि जो भी व्यक्ति 50 वर्षों से किसी जमीन पर या किसी घर में रह रहे हैं तो उनके पास अगर किसी भी तरह का रसीद, लगान या कोई कागजात है तो किसी भी परिस्थिति में उनको बेदखल हम नहीं करेंगे। कि अगर आपके परिवार में विगत लंबे समय से कोई अगर विवाद कोर्ट में या राजस्व न्यायालय में नहीं आया है तो हम आपकी बात मानेंगे, बशर्ते कि आपका कब्जा और उस जमीन पर आप जोत कर रहे हों और कोई विवाद विगत 50 वर्षों के अंदर नहीं हुआ हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर राजस्व विभाग ने बड़ी अधिसूचना जारी की है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस बारे में बताया है और दिलीप जायसवाल ने बड़ा ऐलान किया है। ये लोग बेदखल नहीं किए जाएंगे जिनका कब्जा 50 वर्षों से है और उनके पास कोई ना कोई कागज है, कोई ना कोई रसीद है, कोई ना कोई चालान की रसीद है, तो उन्हें बेदखल नहीं किया जाएगा। बड़ा ऐलान किया है मंत्री दिलीप जायसवाल ने। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं दिलीप जायसवाल और बिहार सरकार के राजस्व मंत्री भी हैं। सबसे बड़ा ऐलान किया है। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने बंटवारा कर लिया है और बंटवारा 20 साल पहले हुआ है, उसको लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। तो बड़ी बातें कह रहे हैं दिलीप जायसवाल। बड़ा ऐलान करते हुए क्या कुछ बता रहे हैं, आप पहले वो सुनिए। देखिए, जो राजस्व विभाग ने अभी अधिसूचना जारी किया है, हो क्या रहा था कि करीब करीब 6-7 महीने से लोगों के बीच सर्वे को लेकर के और राजस्व विभाग के बहुत सारे कार्यों को लेकर के भ्रांतियां फैलाई जा रही थी। तो हम लोग इसको बोलते हैं FAQ, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आंसर, यानी आपके रैयत और जमीन मालिक के दिमाग में क्या शंका चल रहा है, क्या दिक्कत चल रहा है, हमने उन सब चीज़ों का संकलन किया, कलेक्शन किया और कलेक्शन करके हमने अधिसूचना जारी करके रैयत को बताने का प्रयास किया कि अब आपकी सारी समस्याओं का हल इन क्वेश्चन आंसर में, प्रश्न और उत्तर में लिखा हुआ है। एक जो सबसे बड़ी बात हमने किया है कि जो भी व्यक्ति 50 वर्षों से किसी जमीन पर या किसी घर में रह रहे हैं तो उनके पास अगर किसी भी तरह का रसीद, लगान या कोई कागजात है तो किसी भी परिस्थिति में उनको बेदखल हम नहीं करेंगे। उस कागजात के आधार पर उनको न्याय देने का काम करेंगे। अगर किसी ने वंशावली अपने से बना लिया या आपस में बंटवारा करके वो रह रहे थे, उनको भी लग रहा था कि हमारा तो बंटवारा आज से 20 साल पहले हम लोगों ने घर में बैठकर कर लिया, तो जब बंटवारा कर लिया तो अब सरकार कागज खोजेगी। अब हम कोई कागज नहीं खोजेंगे। अब हमने नया जो अधिसूचना में जारी किया है कि अगर आपके परिवार में विगत लंबे समय से कोई अगर विवाद कोर्ट में या राजस्व न्यायालय में नहीं आया है तो हम आपकी बात मानेंगे, बशर्ते कि आपका कब्जा और उस जमीन पर आप जोत कर रहे हों और कोई विवाद विगत 50 वर्षों के अंदर नहीं हुआ हो। अशोभनीय और जिसको हम लोग कहते हैं अनपार्लियामेंट्री स्वभाव दिखाने का हक नहीं है। और जब विपक्ष अनपार्लियामेंट्री या अशोभनीय तरीके से सदन को चलने से बाधा डालने का काम करता है तो वाजिब है कि जो कुर्सी पर अध्यक्ष या सभापति बैठेंगे वो नियमन और संविधान का पालन कराने के लिए अपना निर्देश देंगे। और यही इन्हीं सब कारणों के चलते, जिस तरह का उदंडता शब्द में नहीं बोल सकता क्योंकि ये अनपार्लियामेंट्री है, लेकिन अशोभनीय उनका जो है स्वभाव सदन के अंदर है। और जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा के सभापति और अध्यक्ष होने के नाते जो है वो अपना कर्तव्य निभाने का काम कर रहा है। करीब 1.5-2 महीने पहले से यह खिचड़ी पक रहा है और जिस तरह से कांग्रेस ने क्षेत्रीय दल को अपमानित करने का काम किया और कहीं ना कहीं एक अहंकार कांग्रेस को हुआ कि कांग्रेस के बगैर और कोई पार्टी उनका इंडी गठबंधन का उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं रोष है इंडी गठबंधन के बीच क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस का। तो इसीलिए ये एक नया ग्रुप जो बनने जा रहा है
और जिसकी सहमति लालू प्रसाद यादव जी, ममता बनर्जी और भी कुछ लोगों ने दिया है, तो कांग्रेस विचलित है। लेकिन कांग्रेस को क्या हक है कि उसके साथ रहने वाले क्षेत्रीय दल को वो समाप्त करके अपना लीडरशिप के लिए वो जो है उसको दबाव डाले? ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी गठबंधन से इनकार कर दिया है कांग्रेस से, तो क्या लगता है कांग्रेस सब कुछ किनारा कर नहीं, आने वाले समय में मैं बोल रहा हूं ना कि ये बहुत दिनों से इंडी गठबंधन में इस तरह का माहौल बना हुआ है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं अपना सुपरमेसी दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हम सबसे सुपर हैं, हम सबसे बड़े हैं। और इसको जो है इसको लेकर के लोकसभा चुनाव के बाद इस तरह का माहौल अंदर अंदर बहुत दूर तक गया है और कभी भी जो है इंडी गठबंधन दो भाग में विभक्त हो जाएगा। कि एक तो लगता है लालू प्रसाद यादव जी पर उम्र का तकाजा है, दूसरा शुरू से उनको फुहर बात, इस तरह मजाक की बात करने की आदत है, कुछ से कुछ बोल देना, तो वो उनका स्वभाव है। लेकिन स्वभाव का मतलब ये नहीं होता है कि आप समाज के आधी आबादी जो महिला हैं, मां बहनें हैं, उस पर इस तरह का आप जो है कमेंट करने का काम कीजिए, इस तरह का टिप्पणी करने का काम कीजिए। और जिस तरह का उन्होंने शब्द का उपयोग किया वो शर्मसार करता है, किसी अच्छे इंसान को वो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए राजद ने सफाई भी दिया और उस बात को उन्होंने सफाई देकर कहा कि उनका वो मनसा नहीं था। लेकिन मनसा क्या था, आप जब बोलते हैं तो आपका मनसा पता लग जाता है। तो आपने सुना कि मंत्री दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। जमीन सर्वे को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैल रही थी, तरह तरह के डर लोगों में थे, तरह तरह के कागज लोग खोजने में जुटे हुए थे। लेकिन अधिसूचना जारी की है और जिसमें रैयतों और जमीन मालिकों के द्वारा जो सवाल थे उनको लिया गया है और उसका जवाब दिया गया है, बिल्कुल जवाब दिया गया है। और इससे अब लोगों की टेंशन कम हो जाएगी। मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा है सरकार रैयतों और जमीन मालिक यानी कि बिहार की जनता के लिए भलाई चाहती है और उन्हें कोई परेशानी नहीं होने देगी। इसी को लेकर ये बड़ा ऐलान किया गया है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने ऐलान किया है और साफ साफ कहा है कब्जा आपका है, कागज आपके पास है, तो आपको कोई परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है, बेदखल नहीं किया जाएगा। तो बड़ा ऐलान किया है मंत्री दिलीप जायसवाल ने, क्योंकि जमीन सर्वे को लेकर लोग परेशान थे, लोग कागज खोज रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे। ऐसे में मंत्री दिलीप जायसवाल के इस ऐलान के बाद उनकी परेशानियां कम हो जाएंगी, वो परेशान कम होंगे। क्योंकि जमीन सर्वे को लेकर आप देख ही रहे हैं कि लोगों के पास वर्षों पुराने पेपर नहीं है, किसी ने 20 वर्षों पहले आपस में बंटवारा किया है तो उसका पेपर नहीं है। ऐसे में उन सभी की परेशानियां दूर करने के लिए लगातार सवाल उठ रहे थे और सरकार ने अब ऐलान भी कर दिया है। राजस्व विभाग की ओर से इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की गई है और बड़ा अधिसूचना जारी की गई है। अब परेशानी नहीं होने दी जाएगी, जैसा मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी कहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।